अंधेरों में घूमती। दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन आइसक्रीम लौट के यहाँ से उसकी बर्थडे पार्टी से वापस हो रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर। अपने घर जाने के लिए इन लोगों ने शहर का रास्ता नहीं लिया क्योंकि शहर के रास्ते में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए इन लोगों ने एक सुनसान जंगल का रास्ता ले लिया है। ये जंगल बहुत ही ज्यादा सुनसान है, दूर दूर तक कोई भी आदमी आसपास कहीं नहीं है। इन लोगों ने पार्टी में बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए गुल्ली को बहुत ही ज्यादा नशा चढ़ गया है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तभी गुल्ली गुल्ली से कहता है, गाड़ी इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? सामने ट्रैफिक है क्या, या फिर तुम्हारे अंदर वो जिगरा नहीं है तेज भगाने का? क्यों डर गए हो तेज भगाने से? ये सुनकर गुल्ली को गुस्सा आ जाता है और फिर क्या था, और फिर वो गाड़ी को फुल स्पीड से भगाने लगता है, यानी कि हवा में उड़ाने लगता है। और अब इन लोगों की गाड़ी हवा से बातें कर रही है, लेकिन सोन को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। और फिर वो बुल्ली से बोला, बुल्ली गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। एक तो ये जंगल पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एक तो पहले से ये जंगल बहुत ही ज्यादा सुनसान है, और तुम ऊपर से गाड़ी इतनी तेज चला रहे हो। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमारी मदद करने के लिए कोई भी यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं है, और यहाँ रात गुजारने की कोई जगह भी नहीं है। ये सुनकर बुल्ली बोला, सोन तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब बुल्ली हो साथ तो डरने की क्या बात। अभी देखो मैं गाड़ी को फुल स्पीड में कैसे भगाकर तुम्हें आधे घंटे में ही घर पहुँचा रहा हूँ। ये सुनकर सोन बोलता है, बुल्ली मैं तुम्हें लास्ट वाली वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप गाड़ी को स्लो कर लो वरना हमारे लिए दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन बुल्ली सोन की कोई बात नहीं मानता, और फिर वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते ही जा रहा था। लेकिन शायद इन लोगों को सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने सड़क पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, और सड़क के ठीक बगल में एक सुनसान घर भी है। शायद इस घर में कोई रहता भी नहीं है। बुल्ली 250 की स्पीड में गाड़ी भगा रहा था, जिसकी वजह से उससे गाड़ी नहीं संभलती और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना तेज था कि सोन बेचारा पीछे से उड़कर आगे आकर गिरता है। डिवाइडर पर गिरने की वजह से सोन का मुंह तो लाल हो जाता है और उसकी पॉटी भी निकल जाती है। Oh, no! लेकिन सोन उठ क्यों नहीं रहा है, कहीं ये मर तो नहीं गया है? यही देखने के लिए गुल्ली बुल्ली जीप से नीचे उतर आते हैं और दोनों सोन के पास जाने लगे। सोन के पास आकर बुल्ली सोन को देखता है और फिर बोलने लगा, सोन क्या हुआ, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लग गई ना? लेकिन सोन बुल्ली की कोई बात का जवाब नहीं दे रहा था, शायद ये बेहोश हो गया है। यही सोचकर बुल्ली सोन को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही बुल्ली सोन को हाथ लगाता है वैसे ही सोन उठ जाता है और बुल्ली को एक जोरदार किक मार देता है। बुल्ली जीप के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे उसका पिछवाड़ा लाल हो जाता है। और फिर सोन नीचे उतरकर बुल्ली से बोला, बुल्ली गाड़ी तुम्हारे तेज चलाने की वजह से देखो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं तुमसे कब से बोल रहा था कि गाड़ी स्लो चलाओ वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और एक्सीडेंट करा दिया ना। अभी 2 दिन पहले मैंने गाड़ी की सर्विस करवाई थी और आज तुमने गाड़ी ही ठोक दी। अब मुझे दोबारा से इसकी सर्विसिंग करवानी होगी, जिसके पैसे अब मैं नहीं देने वाला, उसके पैसे तुम दोगे, मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा। ये सुनकर बुल्ली उठता है, सोन पैसे तो तुम्हें ही देने पड़ेंगे क्योंकि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो तुम्हारी है। तुम मुझे गाड़ी चलाते वक्त बार बार पीछे से टोक क्यों रहे थे, जिसकी वजह से मुझे पोल नहीं दिखाई दिया और फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, इसलिए इसका खर्चा तुम खुद दोगे, मैं नहीं दूंगा। जरा अपनी जीप तो देखो कितनी खराब हालत है इसकी, और इस हालत में ये स्टार्ट भी नहीं होने वाली, जिसकी वजह से हमें यहीं पर कहीं रुकना होगा। ये सब सुनकर सोन बोला, तो अब हम क्या करेंगे बुल्ली? अब तो जो होना था वो हो गया, अब हमें जंगल में ही रात गुजारनी होगी। ये साइड में जो घर है इसमें रात गुजारी जा सकती है। ये सुनकर बुल्ली बोला, हाँ सोन तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देख के आता हूँ कि वहाँ पर रात गुजारने लायक है या नहीं। इतना बोलकर बुल्ली उस घर की तरफ जाने लगता है। घर के पास आते ही बुल्ली सीढ़ियों से घर के ऊपर जाने लगता है। घर के ऊपर आते ही वो अंदर देखने लगा। बुल्ली ने देखा कि ऊपर का कमरा तो रात बिताने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस कमरे में ज्यादा सामान भी नहीं है और एक बिस्तर भी पड़ा हुआ है। लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बंद पुरानी बस खड़ी है और बस के अंदर से इन तीनों को कोई देख रहा है। तो दोस्तों आप बताओ कि आखिर ये है कौन? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और तभी देखते ही देखते उस बस के 4 बड़े बड़े हाथ निकल आते हैं। शायद ये कोई सापित जॉम्बी बस है, उसकी वजह से इसके जॉम्बी जैसे पैर निकले हुए हैं। ये चीज होते हुए बुल्ली ऊपर से देख रहा है।
ये देखते ही बुल्ली और सॉन से कहता है, बुल्ली और सॉन जरा उधर देखो, वो क्या है? वो बस देखने में तो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही है। ये सुनकर गुल्ली और सॉन उस बस की तरफ देखने लगते हैं और उस बस को देखकर दोनों के तो होश उड़ जाते हैं और फिर अचानक से वो बस गुल्ली और सॉन की तरफ ही जा रही है। ये देखकर गुल्ली और सॉन की सांसें थम सी गईं और वो एक ही जगह पर डर के मारे जम जाते हैं। तभी बुल्ली गुल्ली और सॉन को देखकर बोलता है, गुल्ली और सॉन वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जान नहीं प्यारी है क्या? जान अगर प्यारी हो तो जल्दी वहाँ से भागो, वरना वो बस तुम दोनों को कुचल देगी। ये सुनकर गुल्ली और सॉन को होश आता है और फिर दोनों भागने लगते हैं। दोनों भागते भागते घर के पीछे आ जाते हैं। लेकिन तभी ये क्या हुआ? दोनों रुक क्यों गए? अरे ये क्या? ये तो चुड़ैल है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गई? अरे ये क्या? और फिर तभी चुड़ैल ने गुल्ली को धक्का दे दिया। धक्का लगने के कारण गुल्ली दूर जाकर गिरता है और फिर वो बेहोश हो गया। ये देखकर सॉन को गुस्सा आ गया और फिर क्या था, सॉन ने आओ न देखा ताओ एक ड्रम उठाकर चुड़ैल को मार देता है। इससे चुड़ैल वहीं पर ढेर हो जाती है। चुड़ैल का काम तमाम करने के बाद सॉन गुल्ली के पास जाता है और फिर उसे वो घसीटकर एक पत्थर के पीछे लेकर जाता है और पत्थर के सहारे उसे टिका देता है। और इधर ये बस बुल्ली के पास आने लगती है। बस को पास आता देखकर बुल्ली घबरा जाता है और फिर वो पीछे की तरफ भागता है। सॉन पत्थर के पीछे से बुल्ली को देखने जाता है और फिर वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी बस बिल्कुल घर के पास पहुंच चुकी है। ये देखकर सॉन काफी ज्यादा डर जाता है और फिर तभी बस अपना एक हाथ उस घर को मारता है। घर तो वहीं पलट जाता है और फिर बुल्ली भी नीचे आकर गिरता है। ये देखकर सॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो बुल्ली को बचाएगा कैसे। तभी गुल्ली को भी होश आ जाता है और फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। और फिर तभी उसको सॉन दिखाई देता है। वो सॉन के पास जाकर पूछता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया था और मैं बेहोश कैसे हो गया था। सॉन उसको बताता है कि चुड़ैल ने तुम पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया था और फिर मैंने चुड़ैल का गेम बजा डाला और फिर मैं तुम्हें यहाँ घसीट कर ले आया। फिर गुल्ली पूछता है आखिर बुल्ली कहाँ पर है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? सॉन बोला, बस ने अपना हाथ उस घर पर मारा और घर तो पलट गया, जिसकी वजह से बुल्ली नीचे गिर गया और वो बेहोश हो गया और अभी वो वहाँ पर बेहोश पड़ा है। और फिर तभी वो बस अचानक से नीचे आ जाती है और फिर उसके बड़े बड़े हाथ अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर उसके बाद उस बस से कोई नीचे उतरता है। अरे ये क्या? ये तो बाबा हैं, लेकिन ये यहाँ पर इस बस में क्या कर रहे हैं? और फिर बाबा बुल्ली को उठा लेते हैं और फिर उसे बस में ले जाने लगते हैं। पीछे से गुल्ली और सॉन बाबा को ये सब करते हुए छुपकर देख रहे हैं। तभी सॉन गुल्ली से बोला, अरे ये बाबा यहाँ पर कैसे आ गया? बाबा को देखकर गुल्ली खुश हो जाता है और फिर वो सॉन से बोलता है कि बाबा यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हैं। और फिर बाबा ने उस बस को भी ठीक कर दिया, देखो उसके बड़े बड़े हाथ भी गायब हो चुके हैं। और फिर सॉन बोलता है, हाँ गुल्ली मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आखिर बाबा इस बस में पहुँचे कैसे? ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे। तभी बाबा वापस से उस बस से नीचे उतर आते हैं और फिर गुल्ली और सॉन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को ढूंढते हुए वो घर के पीछे आने लगते हैं, क्योंकि बाबा ने उन्हें आखिरी बार घर के पीछे जाते हुए देखा था। तभी गुल्ली और सॉन बस की तरफ भागते हैं और फिर वो बस के अंदर जाने लगते हैं बुल्ली को देखने के लिए। और इधर बुल्ली को भी अंदर होश आ जाता है, वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और फिर गुल्ली और सॉन भी अंदर आ चुके हैं। और फिर गुल्ली बोला, बुल्ली तुम्हें हम लोग याद तो है ना? बुल्ली बोला, हाँ, भला मैं तुम बेवकूफों को कैसे भूल सकता हूँ, मुझे कुछ हुआ थोड़ी ना है, बस मुझे ये बताओ कि मैं इस बस में कैसे आ गया? गुल्ली बोला, तुम्हें यहाँ लाने वाले बाबा हैं, उन्होंने ही तुम्हें बचाकर बस में ले आए हैं और उन्होंने इस बस को भी ठीक कर दिया है, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे। तभी बाबा वापस बस में आ जाते हैं और फिर बाबा गुल्ली गुल्ली और सॉन चारों बस में बैठकर जा रहे होते हैं। आखिर आपको कैसे पता चला कि हम लोग मुसीबत में हैं और आप यहाँ पर कैसे आ गए? बाबा बोले, चलो पहले मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, फिर वहाँ पर बैठकर आराम से बातें करेंगे और फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। इसके बाद बाबा बस को जंगल के अंदर और ले जाने लगते हैं। लेकिन बाबा इन लोगों को जंगल के अंदर क्यों ले जा रहे हैं? गुल्ली बुल्ली का घर तो दूसरी तरफ है, ये लोग जिस रास्ते से आए थे बाबा तो उसी रास्ते से लेकर जा रहे हैं। तभी गुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा हम तो इसी रास्ते से आए थे, तो हम दोबारा इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हमारा घर तो दूसरी तरफ है। लेकिन बाबा ये सुनकर गुल्ली की बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं और बस चुपचाप मुस्कुरा रहे होते हैं, जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली सॉन को भी कुछ समझ में नहीं आता है। तभी गुल्ली बाबा से बोलता है, बाबा मुझे आप में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आप मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो आपने कभी नहीं किया, कहीं आप नकली बाबा तो नहीं हैं जो हमें भेष बदल कर पागल बना रहे हैं? बाबा बोले, तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नकली बाबा हूँ? मैंने तो तुम लोगों की जान बचाई है इस ज़ॉम्बी बस से, तुम मुझे थैंक्स बोलने की जगह नकली बाबा बता रहे हो। अगर तुम लोगों को ऐसा ही लगता है तो ठीक है, अभी देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। बाबा कितना बोलते ही उस बस के ज़ॉम्बी वाले हाथ दोबारा से निकल आते हैं और फिर बाबा बोलते हैं, हाँ मैं नकली बाबा ही हूँ, तुम लोगों ने सही समझा मुझे और फिर मैंने तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाया है और अब मैं तुम लोगों को एक सुनसान जंगल में ले जाकर मारने वाला हूँ। इसके बाद वो नकली बाबा
उस जॉम्बी बस को जंगल के अंदर तेजी से ले जाने लगता है और फिर वो बस अपने पैरों से कूदते हुए जंगल के अंदर जाने लगती है। तभी नकली बाबा उस बस को रुकने के लिए बोलता है और फिर वो बस जंगल के बीच में खड़ी हो जाती है। ये देखकर बुल्ली को लगता है कि ये वक्त इस बस से निकलने का बहुत ही अच्छा मौका है। यही देखकर बुल्ली बस से छलांग मारता है। बुल्ली को देखकर गुल्ली भी छलांग मारकर बाहर आ जाता है। इसके बाद सोन ने छलांग मारी तो उसका बेचारे का पैर फिसल जाता है और वो दूर जाकर गिरता है और फिर वहीं पर उसकी पोटी निकल जाती है। इसके बाद सोन उठकर खड़ा होता है। सोन के खड़े होते ही बुल्ली उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए बोलता है और फिर तीनों उस तरफ देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो चुड़ैल है और यहाँ पर इसके साथ इसका जॉम्बी साथी भी है। चुड़ैल और जॉम्बी को देखकर गुल्ली, बुल्ली, सोन तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वहीं पर जम जाते हैं। तभी वो नकली बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ देर हंसने के बाद वो नकली बाबा बोलता है, अब तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो और अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुल्ली, बुल्ली, सोन को ये लगने लगता है कि अब उन लोगों की मौत करीब आ चुकी है। तभी सोन चुड़ैल को देखकर बोलता है, गुल्ली, बुल्ली, ये वही चुड़ैल है जिसने गुल्ली के ऊपर हमला किया था और अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। अगर हमें जान प्यारी है तो हमें यहाँ से भागना होगा। इतना बोलकर गुल्ली, बुल्ली, सोन वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते काफी दूर निकल जाते हैं। नकली बाबा भी उन्हें भागता हुआ देख रहा होता है। तभी वो चुड़ैल से बोलता है, अब यहाँ पर खड़े मत रहो, जल्दी चलो इन तीनों के पीछे। यहाँ से बच के ये लोग जाने नहीं चाहिए। जल्दी मेरे पीछे आओ तुम दोनों। इतना बोलकर नकली बाबा गुल्ली, बुल्ली और सोन की तरफ भागने लगता है। चुड़ैल और उसका साथी भी पीछे पीछे जाने लगते हैं। इधर गुल्ली, बुल्ली और सोन भागते भागते जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं और नकली बाबा और चुड़ैल, जॉम्बी भी इनके पीछे ही है। तभी गुल्ली बोलता है, हम लोग ज्यादा देर तक ऐसे नहीं भाग सकते और ऐसे भागते रहे तो हम जल्दी ही पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें अलग अलग भागना होगा और हम में से कोई अगर एक भी बच गया तो वो बाबा को बुलाने के लिए चला जाएगा और बाकी दोनों को बचा लेगा। इसलिए सोन तुम उधर भागो और बुल्ली तुम उधर भागो और मैं बिल्कुल सीधे जाता हूँ। इतना बोलते ही बुल्ली दूसरी तरफ मुड़ गया और सोन भी दूसरी तरफ भागने लगा और गुल्ली भी सीधे ही भाग रहा था। ये देखकर नकली बाबा बोलता है, ये तीनों अब दिमाग लगा रहे हैं, इसलिए हमें भी अलग अलग इन लोगों के पीछे भागना होगा। चुड़ैल तुम उधर उस गेंडे के पीछे जाओ और जॉम्बी तुम वो दूसरे वाले के पीछे जाओ। नकली बाबा के इतना बोलते ही चुड़ैल गुल्ली की तरफ भागने लगती है और वो जॉम्बी सोन का पीछा करने लगता है। नकली बाबा बुल्ली को पकड़ने के लिए पीछे ही जा रहा है। बुल्ली नकली बाबा से जान बचाकर इतनी तेजी से भाग रहा होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और फिर वो वहीं पर गिर जाता है। बुल्ली को गिरा हुआ देखकर वो नकली बाबा भी वहीं पर रुक जाता है और फिर बुल्ली को देख रहा होता है। तभी बुल्ली को होश आने लगता है और फिर वो उठकर खड़ा होने लगता है। ये देखकर नकली बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो बुल्ली पर हमला कर देता है। नकली बाबा के 3 बार लगातार हमला करने की वजह से बुल्ली तो बेहोश हो जाता है और उसके सर से काफी ज्यादा खून निकल रहा है। इसके बाद वो नकली बाबा बुल्ली को अपने हाथों में उठाकर कहीं ले जाने लगता है और इधर सोन भागते भागते जंगल के दूसरी तरफ आ चुका है, लेकिन जॉम्बी इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद सोन अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा लेता है और वो पीछे देखता है कि जॉम्बी अभी भी उसका पीछा ही कर रहा है। ये देखकर सोन काफी डर जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद मजबूरन सोन को रुकना पड़ता है क्योंकि आगे रास्ता ही खत्म हो चुका था और अब आगे कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक खाई है। अगर सोन और आगे गया तो वो खाई में गिरेगा और वो मर जाएगा। और तभी वो सोन देखता है कि वो जॉम्बी उसके पास ही चला आ रहा है और वो काफी तेजी से आ रहा है। ये देखकर सोन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे ही तो क्या करे, इस जॉम्बी से अपनी जान कैसे बचाए। तभी वो जॉम्बी सोन के एकदम पास आ जाता है और सोन को देखकर चिल्लाने लगता है और फिर वो सोन के ऊपर झपट जाता है और सोन को बुरी तरीके से खाने लगता है। तभी सोन अपनी जान बचाने के लिए जॉम्बी को अपने ऊपर से हटाता है और तभी वो खाई की तरफ गिरने लगता और वो एकदम से जाकर खाई की गहराई में गिर जाता है। इसके बाद सोन काफी मुश्किल से खड़ा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि जॉम्बी ने उसे काट लिया है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। थोड़ी देर बाद वो भी जॉम्बी बन जाएगा और उसके इन्फेक्टेड होने का असर अभी से शुरू हो चुका है। इसके बाद सोन खाई में देखता है कि वो जॉम्बी मर चुका है कि अभी भी वो जिंदा है। तभी सोन को कुछ ऐसा दिखता है कि उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे ये क्या, ये जॉम्बी तो अभी भी जिंदा है और ये दीवार के बल चढ़ते हुए ऊपर ही आ रहा है। इसके बाद जॉम्बी सोन के पास आ जाता है और सोन को देखता है और फिर तभी जॉम्बी सोन को अपने पास नीचे खींच लेता है। सोन और जॉम्बी खाई में लटक चुके हैं। सोन किसी तरीके से खाई की चोटी को पकड़कर लटका हुआ है और जॉम्बी भी सोन का पैर पकड़े हुए है। तभी सोन जॉम्बी को अपने पैर से हटाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सोन के बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है
कि वो इतना लोड ले सके। जॉम्बी के काटने की वजह से शॉन भी थोड़ी देर में जॉम्बी बन जाएगा और अब उसको जॉम्बी की बातें भी समझ में आने लगी है। इसलिए शॉन जॉम्बी से बोलता है, मेरा पैर छोड़ दो जॉम्बी, क्योंकि मेरा हाथ धीरे धीरे छूट रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों ही खाई में नीचे गिर जाएंगे। इससे अच्छा तुम मेरा पैर छोड़ दो। जानी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम ऊपर से अपना हाथ छोड़ोगे। गिरेंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। जॉम्बी, ये पैर मेरा छोड़ दे जॉम्बी। लेकिन जॉम्बी शॉन की बातें नहीं सुनता। तभी शॉन जॉम्बी को एक लात मारता है जिससे जॉम्बी शॉन का पैर छोड़ देता है और फिर जॉम्बी खाई में गिर जाता है। तभी शॉन का एक हाथ छूट जाता है और वो एक हाथ के बल लटक जाता है। ज्यादा देर तक शॉन एक हाथ के बल नहीं टिक सकता है और फिर तभी देखते ही देखते शॉन का वो हाथ भी छूट जाता है और फिर वो खाई की गहराइयों में गायब हो जाता है। तो दोस्तों, क्या शॉन मारा गया है और अब क्या वो हमें किसी भी स्टोरी में नहीं मिलेगा? अरे ये क्या, ये तो श्रापित बस है। श्रापित बस अपने ऊपर जॉम्बी और शॉन को लेकर धीरे धीरे खाई से ऊपर जाने लगती है। आखिर ये शॉन को क्यों बचा रही है? शॉन तो इसका दुश्मन है। दोस्तों, अगर आपको ये पता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और फिर वो बस जॉम्बी और शॉन को ऊपर लेकर आ जाती है और फिर शॉन उठकर खड़ा हो जाता है और फिर बस की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है। आखिर इस बस ने मेरी जान क्यों बचाई? जरूर दाल में पूरा काला ही काला है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है भाई? और फिर शॉन तड़पने लगता है। शायद इसके ऊपर जॉम्बी के काटने का असर होने लगा और फिर शॉन भी जॉम्बी बन चुका है और फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है और ये अब नकली बाबा की टीम में शामिल हो चुका है। इसीलिए श्रापित बस ने इसको बचाया था। और इधर चुड़ैल गुल्ली का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन गुल्ली थोड़ा सा चालाकी दिखाते हुए बाबा के घर की तरफ ही लेकर जा रहा है। गुल्ली का ये प्लान है कि वो चुड़ैल को भगाता हुआ बाबा के घर ले आएगा और फिर बाबा उसे मारकर खत्म कर देंगे और फिर गुल्ली को बचा लेंगे। और फिर गुल्ली यही सोचते हुए बाबा के घर के पास पहुँच जाता है, लेकिन उसके इरादों पर पानी फिर जाता है क्योंकि बाबा तो घर पर है ही नहीं। गुल्ली यहाँ पर बहुत उम्मीदें लेकर आया था और फिर यहाँ पर चुड़ैल भी गुल्ली के पास आ चुकी है और फिर वो सामने आकर डांस करने लग। ये देखकर गुल्ली तो और भी डर जाता है और तभी चुड़ैल गुल्ली के ऊपर हमला कर देती है और फिर चुड़ैल गुल्ली के ऊपर बैठ जाती है और फिर चुड़ैल गुल्ली के ऊपर बैठ जाती है और गुस्से से गुल्ली को देखने लगती है। तभी वो चुड़ैल अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके एक एनर्जी बॉल बनाने लगती है। शायद चुड़ैल अब गुल्ली को अपनी शक्तियों से मारने का प्लान बना रही है और अब गुल्ली को कौन बचाएगा। और तभी वो चुड़ैल अपनी शक्तियों को पूरी तरीके से इकट्ठा करके गुल्ली के ऊपर एक्सप्लोड कर देती है। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास के इलाकों तक उसकी रोशनी फैल जाती। अरे ये क्या, गुल्ली के चारों तरफ तो किसी ने शील्ड बना दिया है और चुड़ैल अपने वार से अपने आप को ही खत्म कर चुकी है। तभी चुड़ैल की बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन आखिर गुल्ली की मदद किसने की? आखिर वो कौन हो सकता है? इसके बाद गुल्ली उठकर खड़ा होता है और आसपास देखने लगता है कि आखिर वो कौन है जिसने इसकी मदद की। और तभी अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं। बाबा ने सही वक्त पर एंट्री मारी है जिसकी वजह से गुल्ली की जान बच गई। बाबा को देखकर गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, क्योंकि नकली बाबा ने हमें उल्लू बनाकर बुल्ली और शॉन को पकड़ लिया है और मैं किसी तरीके से इस चुड़ैल से जान बचाते हुए यहाँ तक आया हूँ आपको बुलाने के लिए। अब आप मेरे साथ जल्दी चलिए, वरना जरा देर हो गई तो पता नहीं नकली बाबा शॉन और बुल्ली के साथ क्या करेगा। गुल्ली की बातें सुनकर बाबा अपने एक्सट्रीम मोड को ऑफ करते हैं और फिर वो गुल्ली से बोले, गुल्ली तुम चिंता मत करो, तुम जरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। तुमने मुझे बताकर अच्छा किया। आज उस नकली बाबा का आखिरी दिन होगा और आज वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। इतना बोलकर बाबा घर के पीछे चले जाते हैं और तभी बाबा बाइक लेकर आ जाते हैं और गुल्ली भी बाइक के पीछे बैठ जाता है। इसके बाद बाबा बाइक को स्टार्ट करते हैं और स्टंट मारते हुए वहां से गुल्ली को लेकर काफी स्पीड में निकल जाते हैं। और बेटा शॉन, कैसा लग रहा है ज़ॉम्बी बनके? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 100 हाथियों की ताकत मेरे अंदर आ गई है। मजा आ गया भाई, तुमने मुझे ज़ॉम्बी बना दिया, शुक्रिया तुम्हारा। बस अभी खून पीने का मन कर रहा है मेरा, कहीं से जुगाड़ करो खून का। ज़ॉम्बी और शॉन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर नकली बाबा बुल्ली को लेकर आने लगता है। नकली बाबा शॉन और ज़ॉम्बी के पास बुल्ली को ले जाकर रख देता है और वो ज़ॉम्बी और शॉन को ऑर्डर देते हुए बोलता है, तुम
तुम लोगों को तो भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए मोटा ताजा शिकार लेकर आया हूँ। इसलिए तुम दोनों इसे जल्दी से खाकर अपनी भूख मिटाओ। नकली बाबा के इतना बोलते ही जॉम्बी और शॉन बुल्ली की बॉडी को काफी बुरी तरीके से नोच नोच कर खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर बुल्ली के दोनों हाथों और पैरों को खा लेते हैं और अब बुल्ली के दोनों हाथ पैर नहीं रहे हैं। तभी नकली बाबा बोलता है, अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो और इसका सर किस लिए छोड़ा है तुमने? जल्दी से इसके सर को भी खाकर इसका काम यहीं पर तमाम करो। ये सुनते ही जॉम्बी बुल्ली के सर को खाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वो बुल्ली के सर को खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाता है। उसे कुछ आवाज आती है और वो रुक जाता है और सामने देखने लगता है। जॉम्बी देखता है कि सामने बाबा और गुल्ली आ चुके हैं और तभी बाबा अपनी बाइक को ले जाकर नकली बाबा को ठोक देते हैं और नकली बाबा दूर जाकर फेंका जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर जॉम्बी को काफी गुस्सा आता है और वो बाबा पर चिल्लाने लगता है। तभी गुल्ली बाबा को बताता है, बाबा यही है नकली बाबा और इस जॉम्बी ने शॉन को भी जॉम्बी बना दिया है और इन दोनों ने मिलकर बुल्ली का क्या हाल कर दिया है। तभी नकली बाबा को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी नकली बाबा की तरफ इशारा करते हुए श्रापित बस को बाबा की तरफ हमला करने के लिए बोलता है। तभी श्रापित बस अपने असली रूप में आ जाती है और बाबा और गुल्ली की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और अपने बड़े हाथ से बाबा की बाइक पर एक जोरदार मुक्का मारती है, जिसकी वजह से बाबा और गुल्ली बाइक के साथ ही दूर जाकर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर नकली बाबा को काफी खुशी होती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो सोच रहा होता है कि अब उसने बाबा को हरा दिया है। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। तभी बाबा को होश आ जाता है और फिर वो नकली बाबा की तरफ देखते हैं। फिर बाबा अपनी शक्तियों से श्रापित बस को खाई की तरफ धकेलने लगते हैं। और फिर बाबा खाई में से उठकर जमीन पर लैंडिंग करते हैं। बाबा का इतना खतरनाक रूप देखकर नकली बाबा को काफी गुस्सा आता है और उसे अपनी काफी बेइज्जती लगती है। इसके बाद वो बाबा के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ लगा देता है। नकली बाबा जैसे ही बाबा के पास आता है, दोनों बाबा में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। बाबा ने नकली बाबा को इतनी बुरी तरीके से मारा होता है कि नकली बाबा दूर जाकर फेंका जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर जॉम्बी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाबा को देखकर जोर से चिल्लाता है और बाबा के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ लगा देता है। इससे पहले कि जॉम्बी बाबा पर हमला कर पाता, बाबा उसे अपने लेजर बीम से जलाकर खत्म कर देते हैं। ये देखकर शॉन काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि बाबा को हराना उसके बस की बात नहीं। ये देखकर बाबा भी शॉन की तरफ दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि वो शॉन को इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं देंगे। बाबा शॉन के आगे आते ही शॉन के ऊपर अपने लेजर बीम से हमला कर देते हैं और शॉन लेजर बीम के चलते तड़पने लग जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा रुक जाते हैं और अपने लेजर बीम को ऑफ कर देते हैं और शॉन वहीं पर गिरकर अपने घुटनों के बल पर बैठ जाता है। बाबा ने इतना किया ही था कि तभी नकली बाबा को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा की तरफ देखते हुए बोलता है, इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन मैं फिर आऊंगा और भी ज्यादा ताकतवर होकर। इतना बोलकर नकली बाबा अपने पीछे एक पोर्टल खोलता है और वहां से फरार हो जाता है। तभी शॉन भी ठीक हो जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा को देखने लगता है। इधर गुल्ली को भी होश आ चुका है और फिर वो उठकर खड़ा होता है और बाबा और शॉन की तरफ भागकर जाता है और बुल्ली की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोलता है। बाबा वो देखिए बुल्ली को क्या हो रहा है। ये सुनते ही सारे लोग बुल्ली की तरफ देखने लगते हैं। बुल्ली का शरीर काफी जोर जोर से हिल रहा होता है और तभी देखते ही देखते बुल्ली भी जॉम्बी बन जाता है और उसके दोनों हाथ और पैर अचानक से ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं। इसके बाद बुल्ली उठकर खड़ा होता है और इन लोगों की तरफ दौड़ लगा देता है। बुल्ली शॉन के पास आता है
और उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने लेजर बीम से गुल्ली के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर बाबा गुल्ली को भी ठीक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली भी ठीक हो जाता है। दोस्तों ये तो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। ये किसका पीछा कर रहा है? और तेज चलाओ बाबा, और तेज चलाओ। अरे नहीं, मॉन्स्टर ने तो ऑटो पे अटैक कर दिया। लगता है ये सब मारे जाएंगे। इसने तो लाव और आइस बाबा को ही मार डाला। बाबा लंगोटी लाल आइस बाबा और लाव बाबा को मरते हुए देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। बाबा डर के वहां से भागने लगे। अरे अब ये कौन आ गया? ये तो खूनी बाबा है, वो भी इतना खतरनाक। कहाँ जा रहा है बाबा लंगोटी लाल? बाबा लंगोटी लाल बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। खूनी बाबा बाबा लंगोटी लाल के ऊपर अटैक कर देता है। बाबा 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 बाबा, क्या हुआ गुल्ली? क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि बाबा और आइस बाबा स्टॉम बाबा को किसी ने मार डाला है और वो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर था जिसके 3 सर थे। बुल्ली बोला, गुल्ली सो जा, बाबा को कोई नहीं मार सकता, बाबा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुल्ली बुल्ली दोबारा से सो जाते हैं। तो दोस्तों ये हकीकत नहीं थी, ये गुल्ली का सपना था। क्या ऐसे मॉन्स्टर है भी कि सिर्फ ये सपना था? ये तो मिस्टर मीट और जेसन है और ये इस गुफा के बाहर क्यों खड़े हैं? मिस्टर मीट बोला, जेसन ये वही गुफा है जहाँ खूनी बाबा एक ताबूत के अंदर कैद है। अगर उसे जिंदा कर लिया तो इस पूरी दुनिया में हम राज करेंगे। हमारे पास बहुत पैसा होगा क्योंकि वो हमारा गुलाम होगा। दोनों लोग गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर उनको ताबूत दिखाई देती है। मिस्टर मीट बोला, ताबूत खोलो। जेसन ताबूत को खोलता है। अरे ये तो खूनी बाबा है। जेसन बोला, ये तो बहुत खतरनाक है, इसे अगर जिंदा कर दिया तो ये सबसे पहले हमें ही मार डालेगा। मिस्टर मीट खूनी बाबा के पास पहुंचता है और छड़ी उसके हाथ में रख देता है। छड़ी मिलते ही धीरे धीरे उस ताबूत के चारों तरफ एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और फिर खूनी बाबा उठने लगता है। खूनी बाबा को इतना खतरनाक देखकर जेसन वहां से भाग जाता है। मिस्टर मीट बोला, मैंने तुझे आजाद किया है, तू मेरा गुलाम है, मैं जो कहूँगा तुझे वो करना होगा। खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। मैं वो भी तेरा गुलाम, चल मैं तुझे आजाद कर देता हूँ। बाबा अपनी छड़ी से मिस्टर मीट को जला देता है। मिस्टर मीट को मारने के बाद बाबा जोर जोर से हंस रहा है। अब मुझे इस दुनिया को खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। और आ जाता है अपने महल में। यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। खूनी बाबा की जय हो, खूनी बाबा की जय हो, खूनी बाबा की जय हो। अब मुझे इस दुनिया को खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी एक मॉन्स्टर बोलता है, खूनी बाबा, अभी बाबा लंगोटीलाल और उनके भाई जिंदा है, वही आपको रोक सकते हैं। मैं नहीं भूल सकता इन सबको। इन लोगों ने मुझे हजारों साल तक एक ताबूत में बंद कर दिया था, लेकिन अब नहीं बचेगा कोई भी। खूनी बाबा की हंसी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इधर बाबा और उनके भाई अपनी तंत्र विद्या से अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। बाबा लंगोटीलाल बोले, उठ जाओ भाइयों, खूनी बाबा आजाद हो चुका है और उसे वो छड़ी भी मिल गई है। अब वो उस दुनिया को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। उसके पहले हमें उसे रोकना पड़ेगा। लाओ बाबा बोले, बाबा इस बार मार ही देते हैं उसे, बार बार का किस्सा ही खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बसुरिया। नहीं लाओ बाबा, उसके पास जब तक वो छड़ी है उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसे मारना नामुमकिन है। उसके लिए सबसे पहले हमें छड़ी को खत्म करना होगा। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर आ जाते हैं गुल्ली बुल्ली शॉन। गुल्ली बुल्ली शॉन को अचानक से देखकर बाबा बोले, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली शॉन, तुम सब अचानक से यहाँ कैसे आ गए? शॉन बोला, बाबा गुल्ली को एक सपना आया है और उसने सपने में आपको मरता हुआ देखा है। तीनों बाबा एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाबा लंगोटीलाल बोले, गुल्ली बुल्ली शॉन, एक बहुत बड़ा शैतान उठ गया है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे ब्रह्म खत्म कर देगा। गुल्ली बोला,
लेकिन बाबा उसे रोकेंगे कैसे? बाबा बोले ये तो नहीं पता, लेकिन उसे रोकना बहुत जरूरी है। और इधर खूनी बाबा कहता है जाओ सबसे पहले उस बाबा और उसके भाइयों को खत्म कर दो। नहीं खूनी बाबा, बाबा लंगोटीलाल और उसके भाई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हो चुके हैं। उन्हें हम एक साथ नहीं मार सकते। और सबसे ज्यादा ताकतवर तो लाओ बाबा है। उसके पास सूरज की गर्मी है जो तुरंत किसी को भी आसानी से पिघला देगी। ये कोई भी मुझे नहीं रोक सकते हैं। इस पूरी दुनिया को मैं खत्म कर दूंगा। इधर खूनी बाबा सोच रहा है सबसे पहले मुझे अपनी छड़ी को दोबारा से पावरफुल बनाना होगा। उसके लिए मुझे तिलस्मी गुफा तक जाना है। खूनी बाबा वहाँ से गायब हो जाता है, आ जाता है तिलस्मी गुफा के पास। खूनी बाबा गुफा के अंदर पहुंच जाता है। आखिर ये कर क्या रहा है? खूनी बाबा चारों ओर एक तिलस्मी शक्तियों का पोर्टल बनाने लगता है। ये क्या? ये छड़ी तो जैसे जिंदा हो रही है। नहीं, ये क्या हो रहा है? खूनी बाबा अपनी शक्तियों को दोबारा से वापस ले रहा है। उसे जल्दी रोकना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। स्टॉर्म बाबा बोला मैं जाता हूँ, मेरे पास बिजली की रफ्तार है, मैं उसे रोक लूंगा। नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा, उसे कमजोर मत समझना। लाओ बाबा इतना बोलते हैं। स्टॉर्म बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। लाओ बाबा बोले गुल्ली बुल्ली सोन तुम यहीं रुको, हम दोनों जा रहे हैं खूनी बाबा को रोकने, क्योंकि स्टॉर्म बाबा उसका सामना नहीं कर पाएंगे। लाओ बाबा और लंगोटीलाल वहाँ से गायब हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन तीनों बाबा को जाते हुए देख रहे हैं। गुल्ली बोला हम तीनों को कहीं छिप जाना चाहिए जब तक बाबा खूनी बाबा को मार नहीं देते। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा के घर के अंदर चले जाते हैं। इधर स्टॉर्म बाबा पहुंच जाते हैं तिलस्मी गुफा के बाहर। वो दौड़ते हुए गुफा के अंदर पहुंचते हैं। वो देखते हैं खूनी बाबा जिसके 3 सर थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। स्टॉर्म बाबा दोबारा से पूरी ताकत को इकट्ठा करते हैं और फिर दोबारा से अटैक करते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ कम क्यों हो रही हैं? लगता है खूनी बाबा मेरी शक्तियाँ अपने अंदर ले रहा है। स्टॉर्म बाबा खुद को छुड़ा नहीं पा रहे हैं और वो कमजोर पड़ जाते हैं और फिर वो बेचारे मारे जाते हैं। नहीं, अरे यहाँ तो लाओ बाबा और बाबा लंगोटीलाल आ चुके हैं, लेकिन स्टॉर्म बाबा को नहीं बचा पाए। खूनी बाबा की छड़ी ताकतवर हो चुकी है। वो बोला अब मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। खूनी बाबा हंसते हंसते खुद का बहुत बड़ा साइज कर लेता है और फिर वहां से वो गायब हो जाता है। लाओ बाबा और बाबा लंगोटीलाल स्टॉर्म बाबा के पास आते हैं। स्टॉर्म बाबा तो मर चुके हैं। लाओ बाबा बोला बाबा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। नहीं लाओ बाबा रुको, उसे हम नहीं मार सकते, अब तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसे मारने के लिए हमें उससे भी ज्यादा ताकतवर को ढूंढना होगा। लाओ बाबा और बाबा लंगोटीलाल स्टॉर्म बाबा को लेकर वहां से वापस आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा को देखकर वो लोग भी घर के बाहर आ चुके हैं। गुल्ली बोला बाबा ये क्या हुआ, ये किसने किया? लाओ बाबा रो रहे हैं। बाबा लंगोटीलाल बोले खूनी बाबा ने, वो ताकतवर हो चुका है और वो अब सब खत्म कर देगा। वो सब कुछ खत्म करे उससे पहले उसे खत्म करना होगा। गुल्ली बोला बाबा उसे मारेंगे कैसे? आप तो कह रहे थे उसे कोई नहीं मार सकता। बाबा बोले हाँ उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि जब तक वो छड़ी उसके पास है उसे कोई मार ही नहीं सकता है। सोन बोला तो बाबा कैसे उससे मारेंगे? है कोई जो उसे मार सकता है और वो है घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर? हाँ घोस्ट राइडर। लेकिन बाबा वो कहाँ है? वो अभी अपने प्लेनेट में है। इधर बाबा लंगोटीलाल अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करके घोस्ट राइडर को सिग्नल भेज रहे हैं। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा को ही देख रहे हैं।
थोड़ी देर बाद सामने एक पोर्टल खुलने लगता है और उस पोर्टल से घोस्ट राइडर आता दिखाई देता है। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। घोस्ट राइडर बोला, बाबा क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों याद किया? बाबा लंगोटी लाल बोले, घोस्ट राइडर खूनी बाबा जाग चुका है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसने मेरे भाई को मार डाला। घोस्ट राइडर बोला, बाबा उसे मैं नहीं मार सकता जब तक वो छड़ी उसके पास होगी। सबसे पहले वो छड़ी उससे हासिल करनी होगी, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं। गुल्ली बोला, तो उसकी छड़ी चुराने का कोई रास्ता है? घोस्ट राइडर बोला, आने वाली पूर्णिमा की रात को छड़ी बाबा उस छड़ी को लेकर शैतानी गुफा में जरूर जाएगा और उस छड़ी को शैतान के सामने रखेगा। हमारे पास बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और उस छड़ी को चुराना होगा। उस छड़ी को चुराकर उसे तुरंत तोड़ना भी पड़ेगा, तभी खूनी बाबा को खत्म कर सकते हैं। सोन बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घोस्ट राइडर बोला, ये सब इतना आसान नहीं है। उस छड़ी को पाना, खूनी बाबा उस छड़ी के पास ही रहेगा। हम सबको कुछ प्लान बना के उस छड़ी को हासिल करना होगा, क्योंकि वहाँ काली शक्तियाँ नहीं काम करती। इधर खूनी बाबा छड़ी की सारी शक्तियाँ जगाने के लिए अपने महल से निकल जाता है और आ जाता है काली गुफा के पास। दोस्तों, ये गुफा तो बहुत डरावनी लग रही है। शायद इसका नाम तभी शैतानी काली गुफा है। खूनी बाबा उस गुफा को ही देख रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। खूनी बाबा गुफा के अंदर जा रहा है। गुफा के अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। अंदर पहुंचने के बाद खूनी बाबा देखता है चारों तरफ मसाल ही मसाल है। खूनी बाबा बोला, कहाँ हो काली शक्तियों के राजा, मैं आपका गुलाम, आपकी मदद चाहता हूँ। खूनी बाबा के इतना बोलते ही वहाँ एक पोर्टल खुलने लगता है और एक अजीब सा मुखौटा बाहर आता है। ये तो बहुत डरावना लग रहा है। क्या हुआ खूनी बाबा, तू इतने दिनों बाद यहाँ क्यों आया? तू तो कैद में था ना? खूनी बाबा बोला, हाँ काली शक्तियों के राजा, लेकिन अब मैं आजाद हो चुका हूँ और मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए ताकि मैं इस दुनिया को तबाह कर सकूं। वो मुखौटा जोर जोर से हंसने लगता है। ठीक है, चल आजा अंदर। खूनी बाबा उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। सीधा पहुंचा कब्रिस्तान। खूनी बाबा सबको करता खत्म, उसकी आंखों में जो देखा समझो। ये जगह कौन सी है? यहाँ तो सिर्फ कंकाल ही कंकाल है। सामने एक ताबूत था जिसमें एक अलग सी एनर्जी फील हो रही थी। खूनी बाबा ताबूत के पास जाता है और ताबूत के ऊपर अपनी छड़ी को रख देता है। थोड़ी देर में देखते ही देखते ताबूत की सारी एनर्जी छड़ी के ऊपर आने लगती है। खूनी बाबा ये देखकर जोर जोर से हंस रहा है। पूरी शैतानी हवेली के ऊपर बिजलियां चमकने लगती है। इधर गुली शॉन और सारे लोग देखते हैं कि दूर कुछ हो रहा है। घोस्ट राइडर बोला, अब बहुत देर हो गई, खूनी बाबा हवेली में पहुंच चुका है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लाओ बाबा बोले, घोस्ट राइडर, अगर इस एनर्जी को रोक लेंगे तो शायद हम उसको रोक पाएं। घोस्ट राइडर कहता है, हाँ लाओ बाबा, तुम सही कह रहे हो, तो चलो जल्दी यहाँ से। घोस्ट राइडर लाओ बाबा और बाबा लंगोटी लाल को अपनी बाइक से लेकर वहाँ से निकल जाता है। मंदिर की घंटी, बिल्ली का फ्लैश, घोस्ट राइडर करे डेडली क्लैश, चेन घुमा के टोटा फियर, नाम संग के काम पे पूरा ईयर, कब्रिस्तान में जल्दी फ्लेम, हर पापी को याद उसका नेम, अंधेरा और हवा फ्रीज, उसके आते रुक घोस्ट राइडर बोलता है, तुम यही रुको, मैं कोशिश करता हूँ। आग में जलता नाइट रन, घोस्ट राइडर हेल से निकला। घोस्ट राइडर हवेली की दीवारों पर अपनी बाइक से जाने लगता है। घोस्ट राइडर एनर्जी पोर्टल को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये क्या, घोस्ट राइडर तो कमजोर पड़ रहा है। मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूँ, ये मेरी शक्तियों को ले रही है। लाओ बाबा और बाबा लंगोटी लाल भी अपनी पूरी ताकत से अपनी एनर्जी से पोर्टल को रोकने की कोशिश करते हैं।
लेकिन वो भी नहीं रोक पाते और फिर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। घोस्ट राइडर उठता है और वो बाबा के पास आता है। वो देखता है दोनों लोग तो बेहोश पड़े हैं और ऊपर वो एनर्जी पोर्टल अभी भी बन रहा है। घोस्ट राइडर समझ गया अब कुछ नहीं हो सकता, खूनी बाबा को अब नहीं खत्म कर सकते। वो लाओ बाबा और बाबा लंगोटी लाल को वहां से लेकर दोबारा से गुली बुली सॉन के पास आ जाता है। गुली बुली सॉन दोनों बाबा को ऐसी हालत में देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। गुली बोला, घोस्ट राइडर क्या हुआ? क्या खूनी बाबा मारा गया? बाबा और लाओ बाबा को क्या हो गया है? घोस्ट राइडर बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया। सॉन बोला, घोस्ट राइडर जल्दी बताओ क्या हुआ, पहेलियां मत बुझाओ। घोस्ट राइडर बोला, खूनी बाबा को अब कोई नहीं रोक सकता, उसके पास सारी शक्तियां आ चुकी हैं। मेरी शक्तियां भी कमजोर पड़ गई उस पोर्टल को रोकने के लिए। बुली बोला, तो क्या घोस्ट राइडर अब उसे नहीं रोका जा सकता? नहीं, अब कोई नहीं रोक सकता उसको। जब तक उसकी छड़ी उसके पास है उसको कोई नहीं रोक सकता। घोस्ट राइडर अपनी पावर से लाओ बाबा और बाबा लंगोटी लाल को ठीक करता है। दोनों बाबा फिर से उठ जाते हैं। लाओ बाबा बोले, क्या हुआ घोस्ट राइडर, क्या पोर्टल रुक गया क्या? नहीं लाओ बाबा, खूनी बाबा को सारी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी भी शक्तियां कमजोर हो चुकी हैं। इधर खूनी बाबा देखता है तलवार में बहुत सारी एनर्जी पावर चल रही है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो छड़ी के पास जाता है और छड़ी को ताबूत से उठा लेता है। खूनी बाबा बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काली शक्तियों के राजा, जाओ और तबाह कर दो पूरी दुनिया को और फैला दो अपना साम्राज्य काली शक्तियों का। और शैतानी गुफा के बाहर आ जाता है। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। खूनी बाबा अपनी छड़ी को गोल गोल घुमाता है और वहां पर एक पोर्टल बन जाता है। पोर्टल के अंदर से कुछ मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ खूनी बाबा, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? खूनी बाबा बोला, मुझे इस दुनिया को तबाह करना है और मुझे तुम जैसे राक्षसों की जरूरत है। इतना बोलकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहां एक अजीब सी एनर्जी इकट्ठी होती है। अब कौन आ गया? अरे ये तो हल्क है, लगता है खूनी राक्षस का तोड़ मिल गया। घोस्ट राइडर बोला, अरे हल्क तुम यहाँ कैसे आ गए? हल्क बोला, मुझे पता चला कि खूनी बाबा यहाँ वापस आ चुका है तो मैं दोबारा उसको वापस भेजने आ गया। लेकिन हल्क वो बहुत ताकतवर हो चुका है, उसे शैतानी शक्तियाँ और भी मिल चुकी है, उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसा कोई हथियार नहीं बना जिससे खूनी बाबा को मारा जाए। नहीं, एक हथियार है और वो मुझे पता है वो कहाँ है। कहाँ है वो, जल्दी बताओ। हल्क बोला, वो हथियार कोई और नहीं, वो है लबूबू डॉल। लबूबू डॉल का नाम सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में लबूबू डॉल ने सारे बाबा और मॉन्स्टर्स को लोहे के चने चबा दिए थे। उसकी शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। घोस्ट राइडर बोला, लेकिन हल्क, उसे कोई नहीं जानता वो कहाँ है। मुझे पता है वो कहाँ है और मैं जा रहा हूँ उसे लाने। घोस्ट राइडर बोला, हल्क मैं भी चलूंगा, मैं तुम्हें बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचा दूंगा। हल्क और घोस्ट राइडर वहां से चले जाते हैं। इधर खूनी बाबा उन राक्षसों को भेज देता है दुनिया को तबाह करने के लिए। वो राक्षस आ जाते हैं बाबा और गुल्ली बुल्ली सॉन के पास। इतने खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर गुल्ली बुल्ली सॉन डर जाते हैं। लाओ बाबा बोले, मुझे पता है तुमको खूनी बाबा ने भेजा है। हाँ, और अब तुम सबको जहन्नुम भेजना है मुझे। मॉन्स्टर लाओ बाबा के ऊपर हमला कर देता है। लाओ बाबा इस अटैक के लिए सतर्क नहीं थे और वो दूर जाकर गिरते हैं। बाबा लंगोटी लाल अपनी पूरी एनर्जी एक करते हैं और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। मॉन्स्टर तो मारा जाता है। दूसरा मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो दौड़ते हुए बाबा के पास ही जा रहा है, लेकिन उसको भी बाबा अपनी आंखों की एनर्जी से जला देते हैं। दोनों मॉन्स्टर तो मर चुके थे। हम सबको अभी कहीं छिप जाना चाहिए। खूनी बाबा सबसे पहले हमें ही खत्म करेगा। जब तक हल्क और घोस्ट राइडर लबूबू डॉल को लेकर नहीं आ जाते, हमें कहीं छिप जाना ही चाहिए। गुल्ली बुल्ली शॉन और लाओ बाबा बाबा लंगोटी लाल सारे लोग पास में बने घर में छिप जाते हैं। इधर खूनी बाबा को ये बात पता हो गई थी कि उसके भेजे हुए मॉन्स्टर मर चुके हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी बाबा लंगोटी लाल। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। खूनी बाबा वहां से एक पोर्टल बनाकर गायब हो जाता है और आ जाता है वहां जहां उसके भेजे हुए मॉन्स्टर आए थे। खूनी बाबा इधर उधर देखता है, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो और भी गुस्से में आ जाता है। खूनी बाबा अपने चारों ओर बहुत बड़ी एनर्जी इकट्ठा कर लेता है और देखते देखते उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। लगता है अब इस दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी बाबा लंगोटी लाल उसके सामने आ जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल बोले, रुक जा खूनी बाबा, क्यों दुनिया को तबाह करना चाहता है? क्या बिगाड़ा किसी ने तेरा? खूनी बाबा बाबा लंगोटी लाल को सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तू भूल गया, मैं नहीं भूला। मैं तेरी और तेरे भाइयों की वजह से 6000 साल एक ताबूत के अंदर कैद था। मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता, मैं सबको मार डालूंगा। बाबा लंगोटी लाल बोले, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे दोबारा वहीं भेजना होगा जहां से तू आया है। बाबा लंगोटी लाल अपना भी साइज खूनी बाबा के बराबर कर लेते हैं। खूनी बाबा बोला, तू आज नहीं बचेगा। बाबा लंगोटी लाल बहुत अच्छे से जानते हैं वो खूनी बाबा से नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जब तक हल्क और घोस्ट राइडर नहीं आ जाते हैं तब तक खूनी बाबा को वही रोक सकते हैं। अरे ये क्या हुआ? आखिर इतनी पावर कहाँ से आ गई? खूनी बाबा ये देख के जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कौन है, कौन है, सामने आ। तभी सामने आ जाते हैं हल्क और घोस्ट राइडर। हल्क बोला, क्या रे कालिया, तू भूल तो नहीं गया ना? बाबा अपनी छड़ी को दोबारा से उठाता है और एनर्जी अटैक करने लगता है और फिर घोस्ट राइडर और हल्क को मारता है। अरे ये क्या? आखिर इस अटैक को कौन रोक रहा है? खूनी बाबा की शक्तियां तो खत्म होने लगी। नहीं 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 नहीं, तू नहीं जिंदा हो सकती, तुझे तो मैंने अपने हाथों से मारा था। अरे ये तो लबूबू डॉल है। लबूबू डॉल बहुत ही गुस्से में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। खूनी बाबा कहता है और अपनी छड़ी लबूबू डॉल की तरफ करता है, लेकिन उसके पहले ही लबूबू डॉल छड़ी को फुर्ती से खूनी बाबा से ले लेती है और उसे तोड़ देती है। छड़ी टूटते ही खूनी बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये तूने सही नहीं किया लबूबू डॉल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लबूबू डॉल अपना मुंह खोलती है और खूनी बाबा को अपने मुंह में निगल लेती है। तो ही देख रहे हैं लबूबू डॉल और बाबा लंगोटी लाल अपना साइज छोटा कर लेते हैं। बुढ़ऊ, तुम मेरे लड़कन को बहुत मारे हो और अब तेरा क्या होगा बुढ़े? दोस्तों, आज गुली बुली सोन और बाबा आए हैं चंदू चाचा के घर चोरी करने। चंदू चाचा यहाँ आराम से खर्राटे मार रहे हैं। बाबा आपने बताया नहीं हम चुराने क्या आए हैं। सोन चुप हो जाओ, आराम से बात करो, कहीं चंदू चाचा जग गए तो। गुली बुली तुम अंदर जाओ और वो नक्शा लेकर आओ। सोन और मैं यहीं बाहर बैठे हुए हैं, अगर कोई आएगा तो हम सीटी बजाएंगे और तुम समझ जाना और वहां से भाग जाना। ठीक बाबा? गुली बुली चुपचाप घर के अंदर जा रहे हैं। सोन और बाबा वहीं छिप जाते हैं। गुली बुली धीरे धीरे कमरे के अंदर जाते हैं। गुली वो देखो रखा है बक्सा, उसी में है खजाने का नक्शा। वाह वाह, क्या लाइन मारी है। अरे लाइन जाए भाड़ में, पहले बक्सा उठा और यहाँ से भाग जल्दी। इधर सोन को बड़ी बेचैनी हो रही है, आखिर गुली बुली बाबा मुझसे छुपा क्या रहे हैं और अभी तक गुली बुली आए क्यों नहीं? बाबा बहुत देर हो गई है, गुली बुली अभी तक आए नहीं। सोन खड़ा होता है और गुली बुली को आवाज देने लगता है। लगता है सोन आज मरवा के ही रहेगा। गुल्ली भाग। बाबा सोन की इस हरकत से एक जोरदार टपरी सोन को मारते हैं और सोन दूर जाकर गिरता है। इधर चंदू चाचा भी जग जाते हैं और गुल्ली बुल्ली को भागते देख उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। अरे वो बक्सा मुझे दे दो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बाबा गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी। गुल्ली बुल्ली बैठते हैं और बाबा गाड़ी को लेकर भागने लगते हैं। अरे अरे मुझे भी ले चलो, अरे मुझे भी ले चलो। सोन गाड़ी के पीछे पीछे भागता है। बाबा गाड़ी को धीरे करते हैं। सोन गाड़ी में बैठ जाता है। सोन को देखकर गुल्ली बुल्ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
और वो सॉन को पीट देते हैं। बाबा कहते हैं गुल्ली गुल्ली वो बक्सा खोलो, देखो उसमें वो नक्शा है या नहीं। गुल्ली बक्सा खोलता है और नक्शा निकालता है। लेकिन बाबा इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा गुल्ली से वो नक्शा लेते हैं। गुल्ली हमें इस खजाने के लिए यहाँ से हमें वहाँ तक जाना होगा और ये सफर छोटा नहीं बहुत लंबा होने वाला है। गुल्ली गुल्ली सोन और बाबा निकल जाते हैं उस खजाने की खोज में। सन्नाटा भूले दीवारें चिल्लाए, किन पर जाए जहाँ जाए डर वहाँ समाए, गुल्ली की आंखें बाबा ये रास्ता तो बंद है, लेकिन इसमें तो यही का रास्ता दिखा रहा है। सोन को कुछ अजीब सा लगता है। बाबा इसमें कुछ आगे है। सोन जैसे ही अपना पहला कदम रखता है वो देखता है कि उधर तो एक बहुत बड़ा खंडहर है। सोन तुरंत अंदर हो जाता है। गुल्ली गुल्ली बाबा सोन के पीछे पीछे अंदर पहुंच जाते हैं। बाबा नक्शे को देखते हैं, हम सही रास्ते में हैं, खजाना बस थोड़ी ही दूर में है। लेकिन दोस्तों इतना आसान कैसे हो सकता है इस खजाने का सफर। बाबा कहाँ है खजाना? यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। गुल्ली गुल्ली यही है खजाना, हमें यहीं खोदना पड़ेगा। लेकिन बाबा खुदाई कैसे करेंगे, कुछ है ही नहीं खोदने के लिए। बाबा अपनी शक्ति से खोदने के लिए सामान ला देते हैं। गुल्ली गुल्ली खुदाई कर रहे हैं। सोन कहता है गुल्ली गुल्ली तुम लोगों की बाजू में वो ताकत नहीं रह गई है, चलो हटो अब मेरी बारी, मैं खोदता हूँ। सोन गुल्ली गुल्ली को लात मारकर भगा देता है। सोन तुम बाबा के सामने ज्यादा अपना भौकाल मत बनाओ, नहीं तो यहीं पटक के तुमको रौंद देंगे। अरे हाँ हाँ भागो, पता है तुम कितने बड़े दारा सिंह हो। सोन खुदाई कर रहा है। मुझे लग रहा है हम गलत जगह खुदाई कर रहे हैं। तभी सोन को कुछ मिलता है। बाबा यहाँ कुछ है। सोन और जोर लगा के खुदाई करने लगता है। तभी पूरी जमीन हिलने लगती है। सोन दौड़ के बाहर आ जाता है। गुल्ली गुल्ली सोन देखते हैं उस जगह से कुछ बाहर आ रहा है। बाबा लगता है हमें वो खजाना मिल गया खजाना। बाबा खजाना कहाँ है? ये तो बस एक छोटा सा बॉक्स है। सोन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाबा के कुछ आगे कहने के पहले सोन उस बॉक्स को खोल देता है। बॉक्स से एक मैजिक लाइट निकलती है। सोन तुम ठीक तो हो ना? बाबा ये क्या है? बाबा कहते हैं गुल्ली गुल्ली ये किसी की आत्मा है जो अब आजाद हो गई है। सोन कहता है लेकिन बाबा ये आत्मा है किसकी? पता नहीं सोन, लेकिन शायद हम लोगों ने एक नई मुसीबत को बुलावा दिया है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये किसकी आत्मा होगी? ये सब आपको आगे पता चल जाएगा। आखिर ये आत्मा यहाँ क्यों आई है? आखिर ये ताबूत है किसका? इधर गुल्ली गुल्ली सोन और बाबा गुफा से भागते हैं और अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं। अरे ये तो लगता है कोई मम्मी है। मैं वापस आ गया। अब पूरी दुनिया मेरी होगी। मैं हूँ इन सबका भगवान। इस मम्मी ने अपनी शक्ति से अपनी सेना को भी जिंदा कर दिया है। विक्टोरी किंग की जय हो, विक्टोरी किंग की जय हो, विक्टोरी किंग की जय हो। कहाँ है वो? खूनी बाबा। ये नहीं हो सकता। विक्टोरी किंग जिंदा नहीं हो सकता है। मैंने तो उसको अपने हाथों से मारा था।
इधर गुल्ली बुली सोन और बाबा घर वापस जा रहे हैं। बाबा आखिर क्या था वो? सोन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें वो बॉक्स नहीं खोलना चाहिए था। तभी गुल्ली गाड़ी की ब्रेक अचानक से लगा देता है। क्या हुआ गुल्ली, गाड़ी क्यों रोक दी? गुल्ली कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि सामने था खूनी पिग। बाबा ये खूनी पिग यहाँ कैसे आ गया? ये तो बहुत साल पहले ही तो मर चुका था। गुल्ली मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जल्दी यहाँ से भाग गुल्ली। गुल्ली गाड़ी को स्पीड से मोड़ता है, लेकिन ये क्या, सोन तो नीचे गिर गया। जल्दी सोन जल्दी आ। खूनी पिग भी गाड़ी का पीछा करता है। अरे वाह, सोन तो बेचारा बच गया। गुल्ली गाड़ी को लेकर भाग जाता है। खूनी पिग खड़ा होकर देख रहा है, कहां तक भागोगे? लेकिन दोस्तों खूनी पिग खूनी बाबा की जगह इन लोगों का पीछा क्यों कर रहा है? खूनी पिग वापस विक्टोरी किंग के पास आता है। विक्टोरी किंग खूनी पिग को देख के बोलता है, कहाँ है वो तीनों चमगादड़? विक्टोरी किंग वो बच के निकल गए, लेकिन जल्दी ही मैं उन लोगों को तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। कहाँ तक भागोगे बच्चे? तुम्हारे खून से ही मैं इस दुनिया की तबाही लिखूंगा। खूनी पिग वहां से गायब हो जाता है। भाई गुल्ली और जल्दी चला। सोन कहता है, बाबा आखिर वो था कौन और वो आखिर हमसे क्या चाहता है? बाबा कहते, सोन पता नहीं वो कौन था, लेकिन हो ना हो कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। बाबा क्यों डरा रहे हो? वैसे भी हम लोगों की फटी पड़ी है। गुल्ली बुली सोन और बाबा घर आ जाते हैं। बाबा कहते, तुम तीनों जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक घर के बाहर नहीं निकलना। मैं भी तो देखूं कौन आया है जो हमसे लड़ना चाहता है। बाबा एक पोर्टल बना के वहां से गायब हो जाते हैं। गुल्ली बुली सोन घर के अंदर चले जाते हैं। खूनी पिग दोबारा से गुल्ली बुली सोन के घर आ रहा है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आखिर खूनी पिग को गाड़ी के साथ कौन उड़ा के लेके जा रहा है? अरे नहीं, ये तो बहुत दूर जाकर गिरा। आखिर ये है कौन? लगता है पहले तेरा ही मरना लिखा है। लेकिन दोस्तों आखिर इस धुंध के पीछे है कौन? अब इससे क्या हुआ? खूनी पिग इतना डर क्यों रहा है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आखिर सामने है कौन? अरे ये तो खूनी बाबा है। आखिर कहाँ है वो कौन? वही विक्टोरी किंग। वो वही है जहाँ वो था, और आज वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तुमने आज तक जितने भी मॉन्स्टर को मारा होगा, ये उन सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ठीक है। इतना कहकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। खूनी पिग वहां से डर के मारे भागने लगता है। नहीं, मार डालेंगे। लेकिन खूनी बाबा खूनी पिग के सामने आ जाते हैं। खूनी बाबा ने खूनी पिग को अपनी तिलस्मी शक्तियों से वहीं पर मार दिया। और फिर खूनी पिग को मारने के बाद विक्टोरी किंग के पास निकल जाता है। विक्टोरी किंग कहता है, बहुत देर हो गई, अभी तक खूनी पिग आया नहीं। कहीं वो रास्ते में सो तो नहीं गया? लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा उन बच्चों को मारने के लिए। विक्टोरी किंग जोर जोर से हंसता है और हंसी के साथ साथ उसने खुद को भी बदल लिया। विक्टोरी किंग अपनी कुछ सेना के साथ निकल जाता है गुल्ली बुली के घर। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुली के घर आ जाता है।
यही है वो सारे बच्चे, जाओ और उनको लेकर आओ। विक्टोरी किंग के सिपाही गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जा रहे हैं और इधर खूनी बाबा विक्टोरी किंग के ठिकाने में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ तो वो है नहीं। खूनी बाबा को देखकर सारी मम्मी खूनी बाबा की तरफ ही बढ़ रही हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों को शायद नहीं पता ये खूनी बाबा है। खूनी बाबा से लड़ पाना मुमकिन नहीं है। खूनी बाबा अपनी छड़ी को आसमान की तरफ करता है। छड़ी से बहुत ही खतरनाक तिलस्मी बिजलियां निकलने लगती है। और फिर खूनी बाबा सारी मम्मी को वहीं पर जला देता है। खूनी बाबा कहता है तू चाहे जहाँ होगा, तुझे मैं फिर से वहीं पहुँचा दूंगा जहाँ से तू आया है। खूनी बाबा विक्टोरी किंग के खोज में वहां से निकल जाता है और आ जाता है एक शमशान के पास। लेकिन दोस्तों आखिर यहाँ कौन रहता है और खूनी बाबा को यहाँ पर क्या काम? खूनी बाबा एक चर्च के अंदर जा रहा है। ये है कौन? तुम सही थे और वो भविष्यवाणी भी सही थी। विक्टोरी किंग जिंदा हो गया है और उसने अपनी मम्मी सेना को भी जिंदा कर दिया है। मैं अकेले नहीं लड़ सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत? अब तुम्हें याद आई मेरी, अभी तक कहाँ थे? तो दोस्तों आखिर ये है कौन? अरे ये तो मिस्टर मीट है और मिस्टर मीट खूनी बाबा से शायद गुस्सा है, और क्यों है ये तो बाद में ही पता चलेगा। मिस्टर मीट जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं चाहता भी तो मैं तुम्हारे परिवार को नहीं बचा सकता था। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। पहले हमें विक्टोरी किंग को रोकना होगा, नहीं तो वो पूरी दुनिया को रेगिस्तान बना देगा। ठीक है, लेकिन वो होगा कहाँ? वो अपने ठिकाने में नहीं है। वो जरूर उन लोगों की आत्मा लेने गया है जिसने उसकी आत्मा को आजाद किया है। हमें जल्दी वहाँ पर चलना होगा। अगर उसने उनकी आत्मा को ले लिया फिर वो अमर हो जाएगा। लेकिन वो कौन है जिसने उसकी आत्मा को आजाद किया है? वो बेवकूफ 3 बच्चे हैं, गुल्ली बुल्ली और सोन। खूनी बाबा और मिस्टर मीट चर्च के बाहर आ जाते हैं और निकल पड़ते हैं गुल्ली बुल्ली के घर जाने के लिए। इधर ये सारी मम्मी गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर पहुंच चुके हैं। विक्टोरी किंग बाहर खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा है। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता है। मम्मी गुल्ली बुल्ली सॉन को घसीटते हुए घर के बाहर ले आती हैं। कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे तुम्हारी आत्मा चाहता हूँ और उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। इतना बोलकर विक्टोरी किंग अपनी छड़ी की शक्तियों से गुल्ली बुल्ली सॉन की आत्मा निकालने लगता है। सॉन तो बेचारा मर गया। और उसकी आत्मा विक्टोरी किंग के पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद गुल्ली की आत्मा भी गुल्ली का शरीर छोड़ चुकी है और वो भी विक्टोरी किंग के पास पहुंच चुकी है। अब सिर्फ बुली की आत्मा रह गई है, और अगर बुली की आत्मा भी मिल गई तो विक्टोरी किंग तो अमर हो जाएगा। तभी वहां पर खूनी बाबा और मिस्टर मीट आ जाते हैं। तो मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। खूनी बाबा अब तू कुछ भी नहीं कर सकता। ये दुनिया अब मैं खत्म कर दूंगा। विक्टोरी किंग अपनी साथी मम्मी को लेकर वहां से चला जाता है। बेचारे गुली बुली सॉन तो मारे गए, अब क्या होगा? मिस्टर मीट बोला, खूनी बाबा अब क्या करोगे तुम? अब उसे कोई नहीं मार सकता। मिस्टर मीट, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ आखिर। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इधर रेड क्रिमिनल और उसके साथी दारू पार्टी करके घर वापस जा रहे हैं। भाई आज तो बहुत मजा आ रहा है। अबे साले तेरे को चढ़ गई है। नहीं रे, मेरे को नहीं, किसी और के ऊपर ये गाड़ी चढ़ गई है। रेड क्रिमिनल गाड़ी को रोक देता है। सारे क्रिमिनल गाड़ी से उतर जाते हैं। अरे रुक जा भाई, मुझे जाने दे, मैं देखता हूँ वो साला है कौन।
ग्रीन क्रिमिनल लुढ़कते हुए ये देखने जा रहा है जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई वो जिंदा है भी या मर गया। येलो क्रिमिनल कहता है रेड क्रिमिनल से, मैं तो पुलिस वाले अंकल से बता दूंगा, इसी ने मारा इस आदमी को, मैं कुछ नहीं जानता। रेड क्रिमिनल हंसने लगता है। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे पागल, गाड़ी तो तेरे नाम है ना। बेचारा येलो क्रिमिनल कुछ कह ही नहीं पा रहा था। इधर ग्रीन क्रिमिनल लात मार मार के उसको उठा रहा है। भाई वो ठीक है ना? ग्रीन क्रिमिनल पीछे मुड़ता है और कहता है, भाई लगता है ये टपक गया, अब हमें भी यहाँ से जल्दी लपक जाना चाहिए। अरे ये क्या, ये सारे लोग डर क्यों गए? क्या हुआ? तुम सब ऐसे डर क्यों रहे हो जैसे मेरे पीछे कोई किलर है? हाँ हाँ, तुम सब ऐसे डर क्यों रहे हो जैसे मेरे पीछे कोई किलर है? हाँ हाँ, तुम सब ऐसे डर क्यों रहे हो जैसे मेरे पीछे कोई किलर है? ये तो खूनी पिग है। बस हवा निकल गई। ये अभी तक मरा क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, इसने तो ग्रीन क्रिमिनल को ही मार दिया। ये सब देखकर रेड क्रिमिनल और उसके साथी जीप स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों खूनी पिग तो आज इन सबका कचूमर बना ही देगा। खूनी पिग की स्पीड जीप की स्पीड से कहीं ज्यादा थी। वो जीप के आगे आकर ही खड़ा हो जाता है और एक मैजिक बॉल से पूरी जीप को जला देता है। बेचारे सारे क्रिमिनल्स तो मारे गए। बेचारे क्रिमिनल्स को ये नहीं पता था कि इनकी आज की रात आखिरी रात होगी और ये पार्टी आखिरी। लेकिन अब खूनी पिग कहाँ गया? अब किसको मारने गया है? लगता है वो खूनी बाबा को मारने गया है, अपना बदला लेने। खूनी बाबा और मिस्टर मीट आखिर जा कहाँ रहे हैं? मिस्टर मीट खूनी बाबा से कहता है, खूनी बाबा आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं हिमालय के ऊपर उसकी चोटी में, वहाँ रहेंगे और वहीं पर कंदमूल खाएंगे। अब इस दुनिया में कोई नहीं बचने वाला है, तो मैं वहाँ क्या करूँगा? तुम वहाँ पर झाड़ू पोछा करना। खूनी बाबा मिस्टर मीट की टांग खींच रहे थे, तभी खूनी पिग वहाँ पर आ जाता है। हिमालय क्यों जाना है? मैं तुम सबको आराम से हमेशा के लिए ऊपर ही पहुंचा देता हूँ, वही खाना कंदमूल। खूनी पिग खूनी बाबा के ऊपर हमला करता है, लेकिन खूनी बाबा खुद को बचा लेते हैं। और होने लगती है एक ऐसी लड़ाई जिसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा पता नहीं। लेकिन दोस्तों ये खूनी पिग तो थोड़ी देर पहले खूनी बाबा से डर रहा था और खूनी बाबा ने लपेट लपेट कर इसको मारा था। वो अचानक से इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, आखिर ये जिंदा कैसे हो गया? जब विक्टोरी किंग को शक्ति मिली तब वो वहाँ गया जहाँ खूनी पिग मरा हुआ था। विक्टोरी किंग खूनी पिग को जिंदा करता है। खूनी पिग पूरी बात विक्टोरी किंग को बताता है, आखिर क्या क्या हुआ उसके साथ। तुम रो नहीं, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, जाओ और सबका सर कलम कर दो। इतना कहकर विक्टोरी किंग कुछ शक्तियाँ खूनी पिग को देता है। इस तरह खूनी पिग इतना शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन दोस्तों खूनी बाबा को भी मार पाना इतना आसान नहीं है। वो काली शक्तियों के बादशाह है। खूनी बाबा तो कमजोर पड़ रहे हैं। खूनी बाबा आखिर करने क्या वाला है? अरे बाप रे, इतना भयंकर रूप मैंने आज तक खूनी बाबा का नहीं देखा। अब क्या होगा खूनी पिग का? खूनी पिग समझ गया, यहाँ से भागने में ही उसकी समझदारी है, नहीं तो ये मुझे ऊपर पहुँचाकर ही रहेगा। खूनी पिग वहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है। और इधर विक्टोरी किंग अपनी पूरी सेना के साथ पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। रुक जाओ विक्टोरी किंग, रोक दो ये सब, नहीं तो हमें तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मारना पड़ेगा। विक्टोरी किंग पीछे देखता है, पीछे तो बाबा और उसके तीनों भाई खड़े थे। तुम रोकोगे मुझे?
हाँ, हम रोकेंगे। तुम शायद ये भूल गए कि मैं अब अमर हो चुका हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता। तुझे हम मार नहीं सकते तो क्या हुआ, तुझे कैद तो कर सकते हैं। इतना कहते ही चारों बाबा एक साथ विक्टोरी किंग के ऊपर हमला कर देते हैं। अरे नहीं, आखिर कुछ हो क्यों नहीं रहा है। विक्टोरी किंग जोर जोर से हंसने लगता है। लगता है हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम सबकी शक्तियाँ इसका कुछ नहीं कर पा रही हैं। ऐसे कैसे नहीं कर पा रही हैं? वाह, यहाँ तो आ गए खूनी बाबा। अब तेरा क्या होगा पीलिया? मिस्टर मीट की हंसी और उसका डांस ही कुछ अलग ही था। पांचों बाबा की असीमित शक्तियों से सभी लोग मिलकर विक्टोरी किंग को एक बोतल में कैद कर लेते हैं। विक्टोरी किंग को कैद करते ही उसके और भी साथी उसमें कैद हो जाते हैं। लाओ बाबा उस बोतल को खूनी बाबा को देता है। जाओ इसे ऐसी जगह डाल के आओ जहां से ये कभी वापस ना आ पाए। खूनी बाबा उस बोतल को लेकर एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। खूनी बाबा, तुझे क्या लगता है मैं हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया? नहीं, गुली गुली सॉन की तरह जरूर कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो मुझे इस कैद से वापस बुलाएगा और फिर मैं मचाऊंगा तबाही। खूनी बाबा बोतल को पानी में फेंक देता है और वापस अपने घर चला जाता है।